सबसे पहले कहानी शुरू होती है यहाँ की एवोल्यूशन की, ओरिजिन ऑफ लाइफ से। ठीक है, कि लाइफ का ओरिजिन हुआ कैसे था। तो कहानी शुरू होती है ओरिजिन ऑफ लाइफ से, राइट। ओरिजिन ऑफ लाइफ से। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, क्या बात कर रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हम क्या देखते हैं, बोला जाता है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, बहुत ह्यूज ब्लास्ट हुआ था। इट वॉज अ ह्यूज ब्लास्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ठीक है, कोई भी किसी तरह का एक्सप्लोजन होता है, तो आपको देखते हो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रीजन है, यहाँ पर कोई ब्लास्ट हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स थे, मान लो यहाँ पर कोई घर था, तो वो क्या करेगा, वो घर जो है वो टूटने लगेगा और इधर उधर स्कैटर होगा, फैलेगा। होता है, ये कितनी देर तक होता रहता है कि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं, बताओ। जब कोई ब्लास्ट होता है तो कितनी देर तक चीज़ें स्कैटर होती हैं। ये ब्लास्ट हुआ है तो चीज़ें इधर उधर जाएंगी ना यार, टूट के चीज़ें उधर उधर बिखरेंगी। कितनी देर तक बिखरेंगी, राइट, कुछ सेकंड तक ही तो बिखरेंगी, कुछ सेकंड तक बिखरेंगी। और ये इस बात पर डिपेंड करता है, मान लो कितना बड़ा ब्लास्ट है, मान लो बहुत ज़्यादा ह्यूज ब्लास्ट है तो हो सकता है 5 सेकंड, और भी ज़्यादा मतलब ब्लास्ट है तो 10 सेकंड, या फिर 20 सेकंड या आधा मिनट, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट। इससे ज़्यादा देर तक चीज़ें दूर दूर जाएंगी क्या, इससे ज़्यादा देर तक तो नहीं जाएंगी, इससे ज़्यादा देर तक तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ब्लास्ट था। तो इसी से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ कि बिग बैंग एक्सप्लोजन जो था वो कितना ह्यूज एक्सप्लोजन था। कि बोला जाता है, जो ये मान लो ये बिग बैंग एक्सप्लोजन है, ऐसा बोला जाता है कि ये मान लो बिग बैंग एक्सप्लोजन है, और जब ये बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था, ये धमाका हुआ था, तो आज भी मतलब इट वाज अराउंड 15 बिलियन ईयर्स अगो, समझ रहे हो, 15 बिलियन ईयर्स अगो ये हुआ था ये एक्सप्लोजन। और उस एक्सप्लोजन के असर आज भी देखने को मिलते हैं। बोला जाता है ये यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड हो रहा है, बोलता है ना ऐसा, कि ये यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड हो रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि ये एक्सप्लोजन ही इतना बड़ा था। जहाँ हम बात कर रहे हैं 5 सेकंड, जहाँ हम बात कर रहे हैं 10 सेकंड की, यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि 15 बिलियन साल से इतना बड़ा इम्पैक्ट है इसका। ठीक है, 15 बिलियन ईयर्स का टाइम हो चुका है इस एक्सप्लोजन के हुए, और आज भी चीज़ें स्कैटर हो रही हैं, समझ रहे हो। आज भी जो प्लैनेट्स हैं वो इस रीजन से अलग दूर दूर जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड बाय बिग बैंग, विच इज़ अ थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। कब हुआ था ये बिग बैंग एक्सप्लोजन, ये हुआ था 15 बिलियन ईयर्स अगो। कब हुआ था, जिससे गैलेक्सीज बनी, और गैलेक्सीज के बाद सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम में हमारा एक अर्थ भी है, विच इज़ प्लानट, है ना। तो अब हम समझते हैं ये कहानी इवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ लाइफ की। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली सारी चीज़ें आई कहाँ से, यूनिवर्स कहाँ से आया, है ना, जिसको हम बोलते हैं ये इनफाइनाइट, ये जो यूनिवर्स है, अथाह जो यूनिवर्स है, ये आया कहाँ से। दिस ऑल कम्स फ्रॉम अ एक्सप्लोजन विच इज़ नोन एज बिग बैंग एक्सप्लोजन, या जो थ्योरी है, जिस थ्योरी को क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी बात करता है एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन की, ठीक है, जो 15 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात करता है, विच वॉज अकर्ड अराउंड 15 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और यहाँ से, इस एक्सप्लोजन से ओरिजिन होता है किसका, इस एक्सप्लोजन से ओरिजिन होता है किसका, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यहाँ से ओरिजिन होता है यूनिवर्स का, ठीक है। जब ये एक्सप्लोजन होता है, तो इस एक्सप्लोजन के रिजल्ट में क्या होगा, हमने जैसा बात किया, स्कैटर्ड होती हैं चीज़ें, न्यूमरस स्कैटर्ड पीसीज ऑफ कॉस्मिक मटेरियल। तो जो स्कैटर्ड कॉस्मिक मटेरियल थी, जो चीज़ें टूट कर बिखरी, कॉस्मिक मटेरियल बोल रहे हैं जिनको, ये जो स्कैटर्ड कॉस्मिक मटेरियल थी, ये जो टूट के बिखरी, इनको हम बोलने लग गए जो नेब्यूला,
इनको क्या बोलते हैं? नेब्यूला। इनको बोलते हैं नेब्यूला। ठीक है, जो फाइनली फिर ये नेब्यूला क्या हो गई, ये फाइनली नेब्यूला, ये नेब्यूला क्या हो जाती है? कंडेंस्ड हो जाती है स्लोली, और फिर क्या बन जाती है? गैलेक्सीज। गैलेक्सीज बन, ठीक है, गैलेक्सीज बन जाती है। ठीक है, सब एक्सप्लोजन से ही बना है। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी इज थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, बात करता है थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन की, जो 15 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, और इस एक्सप्लोजन की वजह से ओरिजिन होता है यूनिवर्स का। ये कहता है कि स्कैटर्ड कॉस्मिक मटेरियल्स से गैलेक्सीज, स्कैटर्ड कॉस्मिक मटेरियल्स जब निकले तो उनको नेब्यूला बोला, और वो जब नेब्यूला कंडेंस हुए तो गैलेक्सीज बनी। हम अब गैलेक्सीज बनी, यानी कि यहाँ पर एस लगाए, मतलब ये बात कर रहा है प्लूरल की, यानी कि देयर आर मोर देन वन गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज है ना। लेकिन हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी कौन सी गैलेक्सी है? आर गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है उसको हम नाम देते हैं क्या? मिल्की वे। हमारी कौन सी गैलेक्सी है उसको नाम देते हैं मिल्की वे। मिल्की वे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आकाश गंगा। राइट, क्या बोलते हैं इसको? आकाश गंगा। ठीक, सन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर गैलेक्सी। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर स्टार्स, आकाश गंगा में बहुत सारे स्टार्स हैं, और सन भी एक छोटा सा स्टार है। ठीक है, जो मिलियन ऑफ स्टार्स में से एक स्टार है, सन भी है यहाँ पर। ठीक है, सन है, और यहाँ पर आकाश गंगा में बहुत सारे सोलर सिस्टम है। तो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है? अपना एक सोलर सिस्टम है, और छोटा चाहते रहो तो यहाँ सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम से और छोटा जाते रहो तो यहाँ हम कहाँ आते हैं? प्लैनेट। प्लैनेट में, और कौन से प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं? तो प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं। तो प्लैनेट अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्लैनेट अर्थ कब बना था? प्लैनेट अर्थ वाज फॉर्म्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और जब ये बना था इट वाज जस्ट स्पिनिंग क्लाउड ऑफ सोलर सिस्टम, ह्यूज स्पिनिंग क्लाउड ऑफ सोलर सिस्टम। बोलते हैं ना कि जब अर्थ बना था इट वाज जस्ट मेरा पीस स्फेयर ऑफ फायर। ठीक है, ये क्या था? आग का गोला था, स्फेयर ऑफ फायर था। तो बहुत बाद में जब ये बारिश हुई, सदियों तक बारिश होती रही यहाँ पर, बहुत ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ, राइट। तो यहाँ पर बहुत बहुत सालों तक इस तरह से बारिश होती रही, बारिश होती रही। ठीक है, एंड देन यू सी यहाँ पर क्या बन जाते हैं? इतनी बारिश होती है कि यहाँ समुंदर ही बन जाते हैं। सोच के देखो, इतनी बारिश होती है कि यहाँ समुंदर भी बन जाते हैं। और समुंदर बनने के बाद, जब यहाँ पर समुंदर बन गया है तो उसके बाद आप बोलते हो कि भाई, इसके बाद बोलते हैं कि भाई यहाँ तो वाटर से ओरिजिन भी होगा लाइफ का। तो अब बात करोगे आप लाइफ के ओरिजिन की, समझ आए? अब बात करेंगे लाइफ के ओरिजिन की। तो ये है हमारा प्लैनेट अर्थ। ठीक, वाटर आने के बाद तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे ना। जब तक मान लो शुरुआत से देखो, हमारा हमारा पता क्या है? व्हाट इज़ आवर एड्रेस? तो आप बोलोगे पूरे यूनिवर्स में हम लोग गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, लेकिन जिसमें हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, जिसमें सन है एक सोलर सिस्टम, उस सोलर सिस्टम में हम लोग रहते हैं, और उस सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या, 8 प्लैनेट्स हैं बेसिकली। ठीक है, सॉरी 9 प्लैनेट्स हैं। तो उन 9 प्लैनेट्स में जो अर्थ नाम का प्लैनेट है वहाँ हम लोग सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा प्लैनेट जो हमको पता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, और किसी पे लाइफ पॉसिबल नहीं है ना, लाइफ डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक, तो सवाल ये होता है कि किस तरह से, अब अर्थ तो बन गया 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, लेकिन सवाल ये है कि किस तरह से ओरिजिन हुआ लाइफ का। लाइफ ओरिजिन कैसे होता है? लाइफ ओरिजिन कैसे होता है? तो इसके लिए कई सारी थ्योरीज हैं जो इस बात को एक्सप्लेन करती हैं कि लाइफ का ओरिजिन ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो फर्स्ट थ्योरी दैट कम्स, विच इज नोन एज थ्योरीज ऑफ, मैं क्या लिख रहा हूँ, द टॉपिक इज थ्योरीज
ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ की शुरुआत हुई कैसे थी। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। तो कई सारी थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि इस तरह से लाइफ शुरू हुआ था। पहली थ्योरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बस इतनी सी बात कहता है कि भाई होल यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय गॉड। भगवान है जिसने ये सब चीज़ें बनाई थी। और क्योंकि सोरेज ने दी थी ये थ्योरी, तो कहना क्या है सोरेज का कि भाई भगवान है जिसने सब कुछ बनाया है और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो ये वो कहते हैं। ठीक है, लेकिन साइंटिफिकली कोई एविडेंस दे नहीं पाते हैं वो। ठीक है, साइंटिफिकली क्या एविडेंस देंगे, क्या प्रूफ दे पाएंगे कि कैसे वो बता सकते हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बस इतना कहता है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन बस इतनी बात करता है कि भाई गॉड क्रिएटेड दिस होल यूनिवर्स। ठीक है, बात खत्म। फिर आती है एक थ्योरी थोड़ी सी एक्सप्लेन करने वाली, वो कहती है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। राइट, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहता है कि अचानक से सब प्रकट हो गया। ठीक है, अचानक से सब प्रकट हो गया, बाहर से कोई स्पोर्स आए थे। ठीक है, बाहर से कोई स्पोर्स आए थे, एलियन स्पोर्स। वो लिविंग स्पोर्स थे और धीरे धीरे वो इवॉल्व करते गए और इवोल्यूशन होता गया और फिर वहीं से लाइफ का ओरिजिन हो गया। तो ये कहना था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। इसको भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है नहीं। ठीक है, बस इतनी सी बात कहता है कि बाहर से कोई एलियन स्पोर्स आए थे जिनसे लाइफ का ओरिजिन हुआ। ठीक है, फिर कई थ्योरीज आती है जिनको आप थोड़ा सा वैलिड बोलते हो, भाई हाँ ये तो कुछ बात है इस थ्योरीज में। तो वो क्या है, ए बायो, जिसको बोलते हैं ए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ए बायोजेनिक थ्योरी, थ्योरी का क्या नाम है, ए बायोजेनिक थ्योरी, जिसे आप केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इट वाज मोस्ट एक्सेप्टेड वन है, तो इसको अंडरलाइन कर लो। सबसे ज़्यादा किस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, इसी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। इट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था, ये नाम भी याद रखना है आपको। कौन है, ओपेरिन और हेल्डेन। ओपेरिन और हेल्डेन दो साइंटिस्ट थे। तो ये ए बायोजेनेटिक जो थ्योरी है, जिसे केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, इट वाज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी गिवन बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन। इस थ्योरी का कहना क्या है, इस थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो, ये कहता है कि जितना भी लाइफ है ना इस पूरे अर्थ में, ये सब कहाँ से आया है, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ मतलब ए बायोजेनेसिस वाली थ्योरी। ठीक, समझ आया। तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, ये सेम थ्योरी है। अगर कभी आपको ये पूछ ले थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, तो यही है ए बायोजेनेसिस। तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस का क्या मतलब है कि सब कुछ कहाँ से आया है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ठीक है, सब कुछ कहाँ से आया है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से लाइफ का ओरिजिन हुआ है, ये कहती है ये थ्योरी बस। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो उस समय प्रिमिटिव अर्थ में प्रेजेंट थे, जब अर्थ बना था उसके कई सालों बाद। ठीक है, तो ये कहता है। तो कह रहा है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ये सेम ही, ये मतलब इसी थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेटिक थ्योरी या केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जो ओपेरिन और हेल्डन ने दिया था, यही थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी बोलते हैं इसको। इसका यही कहना था कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ प्रिमिटिव अर्थ से लाइफ ओरिजिन हुआ है। ठीक है, लेकिन एक और बात है, और उसके बाद जब लाइफ आने लगा तो इसी लाइफ से आज की लाइफ आती है। ठीक है, इसी लाइफ से फिर लाइफ ग्रो करती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन भी तो होगा। ठीक है, तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। ठीक, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ
बायोजेनेसिस, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक, कोई इसका प्रूफ भी है या बस ये थ्योरी बन के रह गया? तो हाँ, इस थ्योरी का प्रूफ भी है। ठीक है, इस थ्योरी को प्रूव करने वाले साइंटिस्ट भी हैं। तो ये थ्योरी जो है इसको प्रूव किया था, ये थर्ड थ्योरी जो है, इसीलिए इसको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि इट वाज प्रूव्ड बाय एस.एल. मिलर। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसको मिलर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, एस.एल. मिलर और यूरे ने मिलकर इसको क्या किया था, प्रूव किया था। ठीक है, थ्योरी वाज प्रोवाइडेड बाय लेबोरेटरी। तो ये थ्योरी एक्चुअली प्रूवन थ्योरी है। इट वाज प्रूव्ड बाय एस.एल. मिलर एंड यूरे। ठीक है, यूरे और मिलर दोनों ने एक्सप्लेन। ठीक है, आगे देखो। तो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या कहता है? इवोल्यूशन, अब इतनी सारी बातें ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हमने पढ़ ली कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, बिग बैंग थ्योरी, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, और यहाँ पर स्कैटर्ड कॉस्मिक मटेरियल को बोला नेब्यूला, कंडेंस होने के बाद गैलेक्सीज, गैलेक्सीज में अपनी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट अर्थ विच डेवलप 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में कई थ्योरीज हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ऐसे ही है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन काम चलने लायक है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है? ए बायोजेनिक थ्योरी विच इज केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओपेरन और किसने एक्सप्लेन किया था? ओपेरन और हेल्डेन ने एक्सप्लेन किया था। ठीक, नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस थोड़ा सा ध्यान देना, यही सेम थ्योरी है विच सेज दैट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ प्रीमेटिव अर्थ। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे प्रीमेटिव अर्थ के, वहाँ से डेवलप हुआ है क्या? वहाँ से डेवलप हुआ है क्या इधर जो लाइफ है, और इसी लाइफ से फर्दर जब लाइफ ओरिजिन हुआ तो उसे हम बोल दिए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। देन इसको प्रूव भी किया है किसी ने? हाँ, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रूव किया, द मिलर एंड यूरे। तो यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट जो था उसने प्रूव किया है भाई हाँ ये बात तो सही है, लेबोरेटरी में इसको प्रूव किया। देन द थिंग ऑफ इवोल्यूशन स्टार्ट्स।